तो दोस्तों मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस्ड इंडस्ट्रियल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ है मध्य प्रदेश के बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी और शायद बहुत जल्दी ग्रैंड मास्टर बनने वाले आयुष शर्मा। आयुष, हिंदी चेस बेस्ड इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद सर और नमस्कार सारे। और आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर आप सभी को। ओके। वैसे दिवाली शुरू होने वाली है, लेकिन तुम तो एक दिवाली अभी मना के आ रहे हो, कहाँ हो? कजाकिस्तान से। तो जरा उसके बारे में बात करेंगे। आप दो टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे आयुष, आप कहाँ कहाँ गए थे, थोड़ा बताइए। हाँ, मैं ऑस्केमैन और पावलोदर में 2 टूर्नामेंट्स खेलने गया था। पहला टूर्नामेंट का मेरा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं रहा था। लाइक थोड़ा फॉर्म में आने में टाइम जा रहा था। स्टार्टिंग के 6 राउंड में 3 पॉइंट गया था। फिर उसके बाद लास्ट के 4 राउंड मैं जीता लगातार और फिर टूर्नामेंट में। हम्म। और सेकंड टूर्नामेंट था, उस स्टार्ट का फर्स्ट राउंड हार गया था मैं। तो ये और था क्योंकि पहला थोड़ा टेम्परेचर में एडजस्ट करने में टाइम गया। ये पावलोडर ओपन ये पहला था। ये नहीं, ये सेकंड टूर्नामेंट है। अच्छा, तो पहला ये था, इसमें हाँ, आप नाइन्थ नंबर पे आए थे जिसमें फर्स्ट। आपने। हाँ। ओके, हाँ, तो नाइन्थ। जरा अगर हम आपके परफॉर्मेंस पे क्लिक करें आयुष के, तो ये है आयुष का परफॉर्मेंस उस टूर्नामेंट में। आपका रेटिंग इसमें 4 पॉइंट करीब ही बढ़ा। और हाँ, हाँ। इसमें आपने अलेक्जेंडर फेडोसीव, अच्छा ये दूसरे वाले फेडोसेव फेडोसोव है। और हाँ, लास्ट के राउंड में लगातार 4 जीत दर्ज की आपने। लास्ट में सुलेमान मैनोव को हराया, जो कि अच्छा प्लेयर है बहुत ही। जी सर। अलीशेर। ओके, तो ये पहला टूर्नामेंट था। जी सर। हाँ, ओके, और उसके बाद दूसरा टूर्नामेंट तो ये कहाँ पे हुआ था आयुष, पहला वाला? पहला वाला उसके मन में हुआ था। उसके मन, थोड़ा इसको दर्शकों के लिए आप। थोड़ा और आसान कर दो, कौन सा देश? हाँ, हाँ, ये। हाँ, हाँ, कजाकिस्तान में अलमाती से अ, हमने फ्लाइट ली थी और उसके मन गए थे वो। ईस्ट कजाकिस्तान पड़ता है। एक मिनट, मेरे को पता नहीं कौन सा नहीं ठीक है, ईस्ट बट वेस्ट है कजाकिस्तान में ना, तो फिर एग्जैक्टली। ठीक है, फिर कजाकिस्तान में ये टूर्नामेंट दोनों आपने जी। कजाकिस्तान में ही हाँ, खेले ना? हाँ, दोनों कजाकिस्तान में। ओके, और फिर ये दूसरा टूर्नामेंट था जो कि जिसमें आप सिक्स्थ आए। इवन एक समय आप लास्ट राउंड के पहले, जैसे मैं देख रहा था, नाइन्थ राउंड के आसपास आप पहले नंबर टेबल पे आप ये मैच खेल रहे थे। अरम हाकोबेन, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये अगर आप जीत जाते तो इवन चैंपियन भी बन सकते थे। हाँ सर, बहुत चांसेस थे। वो वाले राउंड बहुत प्रेशर में खेला मैं और नर्वस था। लाइक मेरा सुबह से 5-6 बजे से प्रिपेयर करने का मन हो रहा था। लाइक नींद नहीं आ रही थी ढंग से। हाँ हाँ तो हाँ। वो रेस्टलेस सिचुएशन में मैं कुछ कुछ भी नहीं कर पाया ढंग से। ना ढंग से तैयारी हो पाई, ना ढंग से खेल पाया। लाइक तो बहुत फाइनल ग्रैंड रेस्टलेस मास्टर नॉर्म सिचुएशन। के आप बहुत करीब थे, आपको सिर्फ ड्रॉ चाहिए था इस राउंड में। तो हाँ, वो हाँ, वो ड्रॉ चाहिए प्रेशर था आया है बस। क्या? हाँ, उसका भी थोड़ा प्रेशर था। हाँ। और लाइक जनरली मैं इतना प्रिपेयर नहीं करता हूँ राउंड के पहले जितना मैंने इस दिन किया, क्योंकि जनरली 2600 से खेल रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये लोग कुछ ना कुछ शौक ही करेंगे ओपनिंग में। तो जो भी प्रिपेयर करके जाऊंगा उसका उल्टा होगा। तो मैं जनरली कम प्रिपेयर करता हूँ, पर इस दिन मैंने बहुत प्रिपेयर करा और अगेन उनने ऐसे ही खेला जो मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं था। फिर मैं सोच रहा हूँ पोजिशन, थोड़ी ओपनिंग मिक्सअप कर दी मैंने तो स्लाइटली वर्स पोजिशन आ गई। और स्लाइटली वर्स पोजिशन मैंने कोशिश करी कि जस्ट फोर्स करके इक्वलाइज कर लूं। पर क्योंकि पोजीशन वर्स थी, फोर्स करने में उल्टा लॉस्ट आ गई डायरेक्टली। और मैंने ओके, मिसकैलकुलेट कर दिया एक उनका आइडिया। रुक एच E4, खैर मतलब उम्मीद 28 करते मूव हैं होने आयुष का। कि ये आखिरी जो आपका ग्रैंड मास्टर नॉर्म है, ये सिर्फ एक पड़ाव है और ये कभी ना कभी बहुत जल्दी जो है वो पूरा हो जाएगा। खैर इस टूर्नामेंट में आप काफ़ी अच्छा खेले, आपने विताली ब्रांडेस्की को हराया, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और कई सारे टूर्नामेंट जीतते रहते हैं। आपने यिल्माज मुस्तफ़ा को हराया, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। तो इसके अलावा आपने मिहाइल निकिटिंको, आपने 3 ग्रैंड मास्टर्स को ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में हराया एक्चुअली में। तो ऑटोमेटिकली, और आखिरी राउंड में हाँ, आपने ग्रैंड मास्टर से भी ड्रॉ किया, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि आपका यहाँ पे नॉर्म चूक गया। अदरवाइज ये तो बिल्कुल नॉर्म का परफॉर्मेंस था ही आपका। तो ओवरऑल लाइव रेटिंग क्या चल रही है आयुष अब? हाँ, लाइव रेटिंग अभी 2464। 2464, क्या बात है, 2464 बढ़िया नंबर है। अगले बार सीधा 2500 हो जाएगी अभी आयुष आपकी। तो चलिए जी आयुष, सर। फिर एक गेम देखते हैं आपका। तो मैं उसकी ज़रा तैयारियां कर लेता हूँ। तो तब तक आप क्या कहोगे अपने इस परफॉर्मेंस पे? खुश हो? क्या क्या लग रहा है? हाँ, लाइक
मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक जो सेकंड टूर्नामेंट था ऐसा सोचा नहीं था कि टॉप बोर्ड्स तक पहुंचूंगा। लाइक मैं टॉप 10 का सोच रहा था, उतना ज्यादा भी वो नहीं था मैं ऑप्टिमिस्टिक। पर जब सीधे फर्स्ट बोर्ड पे पहुंचा तो एकदम से ऐसा लगा कि हाँ, इस सब के लिए तैयार नहीं किया है मैंने खुद को। लाइक इस लेवल की ओपनिंग प्रिपरेशन भी नहीं करी है, इस हिसाब से खुद को साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर नहीं किया है। तो अब एक चीज पता चल गई है कि हाँ, टॉप बोर्ड्स तक पहुंच सकते हैं और अगले टूर्नामेंट में सीधे पर पर फर्स्ट के पर, लिए प्रिपेयर करना पर है अच्छे आपने तो से। अभी बेल मास्टर्स में भी अच्छा करा था, टॉप 3 में जगह बनाई थी बेल मास्टर्स में, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, पर मैं लाइक उतना अच्छा नहीं गया था अबू धाबी, और थोड़ा अजीब लग रहा था लाइक। और स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था इस टूर्नामेंट का, क्योंकि पहली बार फर्स्ट राउंड ही हार गया था मैं। ये क्या हुआ था? मेरे को आपके पापा से बात हो रही थी तो कुछ बता रहे थे, वेदर का कुछ हो गया था। हाँ, मैं वेदर एडजस्ट करने में इशू गया, क्योंकि इंडिया में क्या 20 डिग्री होता है और 25, और इधर -7 था सीधा। तो लाइक इशू जा रहा था हमको, और हम जनरली कशिश, मैं, कशिश की मम्मी और ऋत्विश भैया साथ में जाते हैं। इस ट्रिप में कशिश की मम्मी नहीं थी, तो हमें खाने का भी इशू जा रहा था, हम लोग खुद ही बना रहे थे खाना में, और ऋत्विश भैया जनरली ज्यादा काम ऋत्विश भैया ही कर रहे थे, पर फिर भी इशू जा रहा था हमें इस टूर्नामेंट में थोड़ा। ओके। तो सारी चीजें हो गई यार एडजस्ट करने ये में, भी एक टाइम चीज टेबल होता सब। है कि बाहर से जो लोग देख रहे होते हैं उनको लगता है कि भाई खिलाड़ी है, जाके खेल रहा है, लेकिन खेलने के पहले भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। और बहुत सारे ट्रिप में ऐसा होता है कि हाँ, हम लोग अपार्टमेंट लेते हैं, खिलाड़ी अपार्टमेंट लेते हैं, खाना खुद बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सामना करना होता है। ये सब चीज़ें आसान नहीं होती। खैर आयुष, अब आपके उस गेम पे आते हैं। बस मैं 1 मिनट लूँगा उसको स्क्रीन पे सेट करने के लिए, और फिर हम जो है वो गेम जो है आपका पूरा देखते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस गेम में। हाँ, E4 E5, NF3 NC6, वो बहुत सारी ओपनिंग्स खेलते हैं। वो सिसिलियन खेलते हैं, वो मॉडर्न खेलते हैं, वो कैरोकान खेलते हैं। मैं कैरोकान एक्सपेक्ट कर रहा था। BB5 A6, बिशप A4, नाइट F6, कैसल्स, बिशप E7, रुक इवन खेला रुक आपने यहाँ E1, पे। B5, असल यहाँ पे B5 आप। BP3, कैसल। हाँ आपने अब जो। यहाँ C3। हाँ, C3 के अलावा और ऑप्शंस होते हैं, जैसे A3, D3, H3, हम्म। मार्शल अवॉइड करने के लिए। पर मुझे अच्छा लगता है मार्शल की पोजिशंस, मतलब काफी कॉम्पिटिटिव। तो तो आपने C3 किया यहाँ पे। हाँ, C3 खेला। उन्होंने D5 कर दिया। D5, E into D5, knight into D5, knight E5, knight E5, rook into E5, C6, D3, D4 मेन लाइन है, D3 थोड़ी साइड लाइन, ओके, तो आपने यहाँ पे D3 एक साइड लाइन BD6, खेली रुक। D3 करके। ओके, हाँ बिशप सर। D6 पर रुक रुक ई, E1। हाँ। हाँ हाँ ये सब पता है, क्वीन H4, G3, हाँ हाँ हाँ, क्वीन H3, ओके। रुक E4। यहाँ पे नाइट F6 है एक्चुअली करेक्ट मूव ऑर्डर। हाँ हाँ। पर उन्होंने क्वीन F5 खेला, हम्म। नाइट D2, नाइट F6। अब यहाँ पे रुक H4 मेरे को पता है कि खेला जाता है, एक बेटर मूव है रुक E1। रुक E1 पर वापस आ जाओ। इसमें कौन सेक्रीफाइस देना? हाँ, पॉइंट ये, क्वीन इंटू D3, बिशप C2, हम्म। क्वीन D5, नाइट E4। ओके। पर लाइक मैंने ये देखा नहीं था और कौन सेक्रीफाइस करना नहीं था। लाइक रुक H4 में क्वीन D3 वो मार ही नहीं सकते डायरेक्टली, यस यस यस। क्योंकि रुक D4 है मेरे पास। पीस चला तो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने तो यहाँ पर नाइट यहाँ पे G4 खेल मैंने दिया। G5 देखा था एक्चुअली। अच्छा, आपने यहाँ पे हाँ जी G5 सर। देखा था। मैंने, हाँ, G5, रुक H6, हम्म नाइट G4, नाइट E4, हम्म। ओ। और नाइट H6, नाइट D6। वाह वाह। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आती है कि मैं एक्शन सेक्रीफाइस दे रहा हूँ अब, और काफी आपके इंटरेस्टिंग प्ले है बिशप यहाँ पे। नाइट सब काफी डेंजरस हैं, और किंग भी उसका थोड़ा वीक हो गया है। हाँ हाँ, और मार्शल वाला प्लेयर खुद अटैक करने के लिए खेल रहा है, और यहाँ पे मेरे को उसके अटैक ऊपर ही मिल रहा अटैक है आ गया। साइकोलॉजिकली भी। हाँ, हम्म। वही। तो ये देखा था मैंने, 94 का मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ओ, तो ये बिल्कुल नई पर मूव बोर्ड पे आ गई आपके सामने, नाइट G4। हाँ हाँ ओके। हाँ, यहाँ पे मैंने 17 टर्मिनेटली बहुत ऑप्शन है। F3 का ऑप्शन है, क्वीन F3 खेल सकता हूँ मैं, बहुत सारी चीजें। पर हम्म। क्वीन पर E2 आप। मेरे को लगा कि सबसे सेफ चॉइस भी है, रुक E8 भी कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। लाइक क्वीन F3 पे वो रुक E8 खेल देते डायरेक्टली। यस यस यस। तो का ठीक मूव लगी है यहाँ पे।
यहाँ पे उनने G5 खेला, G5 मिस्टेक है एक्चुअली, उनको हम्म क्वीन G6 करना चाहिए। वो हम्म शायद उनने मिक्सअप कर दिया कि दूसरी लाइन में G5 आता था, हम्म। तो उनने यहाँ पे मिक्सअप कर दिया। अब यहाँ पे रुक H5 नहीं खेल सकता हूँ मैं, क्योंकि क्वीन G6 है उनके पास। यस। और फिर अटैक आ रहा है वापस। हम्म तो रुक H3 खेला। हम्म। रुक H3 पे मेरे को नाइट इंटू F2 कैलकुलेट करना था ऑब्वियसली, क्योंकि कौन सेक्रीफाइस दे रहा हूँ मैं। यस पर यस यस। नाइट इंटू F2 पे मैं रुक H5 खेल सकता हूँ। ओके, दिस इज नाइट ब्यूटीफुल। H3। हम्म। हाँ हाँ। और अभी वो मान नहीं सकते नाइट D3, क्योंकि नाइट E4 है सिंपल। तो नाइट हम्म H3, रुक इंटू H3, क्वीन इंटू H3, नाइट E4, बिशप और E7, हम्म बिशप इंटू G5, बिशप इंटू G5, नाइट टेक्स, क्वीन G4, क्वीन E3। मैंने यहाँ तक देखा था वो, कि हाँ अब बहुत अच्छा अटैक लग रहा है। रुक F1 आ रहा है, F7 पॉन बहुत वनरेबल है। हम्म लाइक ब्लैक लॉस्ट है ऑलरेडी, क्योंकि हम्म। अटैक बहुत ज्यादा ही क्रशिंग है। और इवन बिशप F5 पे BD1 है मेरे पास। 1 मिनट। हाँ हाँ, अभी रुक F1 की थ्रेट है मेरी। तो लाइक वो बिशप हाँ। F5 खेले BG6 करने को, यहाँ ओके, पे ब्लैक बिशप से। F5, ओके हाँ। तो हाँ, तो BD1 है, क्वीन ही ट्रैप हो रही है। अरे क्या बात है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है पोजिशन। तो अ, हम्म। वो डिफेंस भी नहीं कर सकते प्रॉपरली, बिशप को भी नहीं ला सकते डिफेंस में, तो ये ऑलरेडी बहुत ही विनिंग पोजिशन। तो तो दिस वाज नाइट यू F2 कैलकुलेटेड ऑल, तो उन्होंने यहाँ पे नाइट F6 ही खेल दिया, वापस चले गए वो। हाँ हाँ, उन्होंने नाइट F6 ही खेल दिया वापस। यहाँ पे रुक H6। हम्म। अब जैसी वो पोजीशन देखी थी, जिसमें क्वीन तो D1 आ रही थी, फॉर पे थी एग्जांपल मेरी। अगर वो यहाँ पे नाइट G4 खेलते तो क्या हो रहा था? अब रुक इंटू D6 है, अब वो सेम पोजीशन है जो अपन देख रहे थे। और अब ये पर अब क्वीन बेटर है, E2 अब पे तो ये है, विनिंग हो गया आपका, तो वो हाँ खेल ही नहीं सकता, रिपीट नहीं हाँ करने के लिए जा नहीं सकता। ओके। हाँ हाँ। और सिंपल नॉन पोजीशन में मेरे पास एक एक्स्ट्रा यूजफुल टेम्पो है क्वीन E2 हम्म पे, तो काफी बेटर है पोजीशन। तो रुक E8 खेला उन्होंने। हम्म। अब नाइट E4। इस अब पे कौन इस दे पे रहा हूँ मैं वापस, इस पे रुक क्योंकि F6 काम नहीं कर रहा था। रुक F6 पे रुक इंटू E2 है। और फिर बिशप F7 चेक है मेरे पास, पर किंग G7, रुक F5, बिशप इंटू F5। और ओके मटेरियल है, मटेरियल खराब नहीं है, पर पीसेस काफी मिसप्लेस्ड है। ओके। तो यहाँ पे आपने नाइट E4 खेल दिया, हाँ। और और अब नाइट E4, डी D4, फोर, D4, रुकी 4। E4, बिशप E3। वाह। अब ये बात यह है कि ब्लैक की पोजीशन में वीकनेसेस ही ये चाल काफी अच्छी लगी, मतलब वीकनेस। मैं पॉन दिया लेकिन सडनली पीस बाहर आया, और अच्छा लग रहा है वाइट के लिए अभी। हाँ, सडनली सब अच्छा लग रहा है, सारे पीसेस वेल प्लेस्ड हैं। और अ, कुछ चल ही नहीं रहा है ब्लैक की तरफ से ढंग का। हम्म H7 वल्नरेबल है, BC2 आ रहा है, रुक E4, क्वीन F5 पे मिसप्लेस्ड है, क्योंकि पिन हो रहा है सीधा सा। C6 वल्नरेबल है, F7 वीक, G5 वीक है, और वाइट की पोजीशन में एक भी वीकनेस नहीं है। तो हम्म। दोस्तों ये बहुत ही, कमाल का है, यहीं पे विनिंग है। जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, ये आपके लिए कमाल का। देखिए, आप पॉन दिया वाइट ने, और वाइट ही बहुत अच्छा लग रहा है, और वाइट के पास और कोई वीकनेस है नहीं, बोर्ड पे सारे पीसेस खेल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पोजीशन, बढ़िया चाल आयुष। तो यहाँ पे उन्होंने बिशप F8 किया है। हाँ हाँ हाँ। तो क्योंकि अगर वो कुछ स्लो मूव खेलेंगे जैसे बिशप E6, तो बिशप C2 आ जाएगा, तो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं वो। तो ओके, तो उन्होंने यहाँ पे बिशप F8, आपने पॉन रिवर्स ले लिया वापस, हाँ रिटर्न हाँ, ले लिया, रुक इंटू C6, बिशप B7। B7, रुक C7, हाँ हाँ। रुक E7। अब यहाँ पे एक अगेन इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है गेम का। मैं रुक E7 मार सकता हूँ, पर इशू ये है कि वो जो लाइट बिशप है वो काफी इशू देगा। अभी इस पोजिशन में मैं पॉन अप हूँ, पर किंग अनसेफ है मेरा। हाँ यस। तो और हाँ, आपने यहाँ बोला पे जो परेशान करेक्ट। कर रहा है उसी को मार दो। ठीक हाँ है, हाँ, तो वेट। आपने उसको मार दिया, रुक इंटू B7, बढ़िया चाल, रुक इंटू रुक B7। इंटू बिशप C2। और आपने तुरंत उसको बोला कि देखो, तुम्हारे पास लाइट कलर का बिशप अभी नहीं रहा, मेरे पास तो है भाई। नहीं, हाँ वाह। हाँ, वेट। बहुत अच्छा हो गया ये पोजिशन। सो क्वीन क्वीन E5 E5, एंड देन क्वीन H5। H5, H6। तो दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्जाम्पल लेने हो, तो अभी आप देख सकते हो कि वो जो B7 पे रुक रखा है, जो A8 पे रुक रखा है, उसकी वैल्यू अभी जितनी भी रुक की वैल्यू होती है उससे काफ़ी कम है, क्योंकि वो दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपको दो बिशप दिख रहे हैं, खासतौर पे लाइट और डार्क दोनों बिशप जो है, ये अपनी वैल्यू से ज़्यादा काम कर रहे हैं।
तो बेहतरीन पोजीशन है इसकी। और अभी तो आयुष आपका तुम्हारा रुक भी गेम में नहीं आया अभी। जरूरत पड़ी रुक हाँ की अभी कि रुक नहीं भी नहीं पड़ी? है। नहीं, जरूरत पड़ी पर मैंने थोड़ा बिगाड़ दिया था क्योंकि मैसअप हो गया अच्छा ओके, तो फिर था। क्या हुआ? आपने खेला बीडी यहाँ फोर। पे करेक्ट हाँ मूव H4 है। हाँ ओके, पहले ये बेस्ट स्ट्रक्चर मूव यहाँ डिस्ट्रॉय पे करना चाहिए। H4 पोजीशन में। हाँ, तो H4 बहुत नेचुरल मूव है कि अच्छे डायगोनल पे ले जा रहा हूँ बिशप को मैं। हम्म। और ऐसा लग रहा था E3 पे बिशप मिसप्लेस्ड है। हाँ ये पर बहुत BD ही फोर H4 के बाद वैसा पता मूव है ना जो चला कि आपको आकर्षित करता है कि चलो यार बिशप D4 पे आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ चलो। हाँ वही। तो मेरे को क्वीन E6 खेला, यहाँ हाँ पे H4 खेला मैंने। हाँ फिर अब रियलाइज हुआ कि बिशप E3 पे क्यों होना चाहिए था, हमने रूक E8 खेला। हाँ ओके ओके, तो वो जो क्योंकि H G5 पे क्वीन, हाँ बिशप रोक रहा था आने से क्वीन को, और लाइक E3 का बिशप दोनों पीसेस को रोक रहा था अटैक करने से। हाँ अब वही D4 पे कुछ काम नहीं कर रहा है रोकने वाला तो खास करके। हम्म। पर ठीक है, क्वीन E2 रोकना है, H G5 पे क्वीन क्वीन E2 है, तो फिर क्वीन गई तो अटैक खत्म। तो ओके, इसलिए बिशप BB3 B3 खेला। खेला आपने, तो इससे क्वीन G6 भी नहीं आ सकता, वो तो क्वीन F5। क्वीन F5 G4। हाँ, अब थोड़ा सा आपके साइड से भी रिस्की पॉन, होने लग गया। हाँ हाँ अभी थोड़ा मुश्किल होने लग गया, पर अब उनको पॉन तो देना ही पड़ेगा क्योंकि हम्म क्वीन F4 जा नहीं सकते वो क्वीन G6 के कारण। तो वो क्वीन H7 गए, H G5, H G5, क्वीन इंटू G5, ओनली बिशप मूव बिशप G7, G7। किंग G2। एंड फाइनली आपने बोला कि अब मेरा रुक जो है वो गेम में आ जाना चाहिए हाँ हाँ, तो उन्होंने फिर क्वीन H6 खेला यहाँ पे। एक्सचेंज करने के अ, लिए। हाँ, यहाँ पे उनके पास कुछ 20-25 मिनट होंगे, मेरे पास क्लॉक पे 15 मिनट होंगे, ओके। 10-16 मिनट। तो क्वीन H6, बिशप इंटू H6। हम्म अब रुक H1 खेलूंगा मैं तो कुछ एडवांटेज नहीं है, BG7 है और सब बहुत स्लो आ रहा है। हम्म। तो इस पोजीशन में लग रहा था कि पोजीशन विनिंग होना चाहिए। तो सबसे एम्बिशियस मूव है जो इस पोजीशन में G5 वो खेली, G5 और वो खेल दिया एक्चुअली आपने। वर्क भी करती है। हाँ, हम्म। क्योंकि बिशप इंटू G5 वो मार नहीं सकते, मतलब मार सकते हैं पर उतना अच्छा नहीं है। बिशप इंटू G5, रुक H1, किंग F8, रुक H5, हम्म बिशप D8। हम्म। उनके बिशप के पास कोई ढंग का स्क्वायर ही नहीं है, तो बिशप D8। और यहाँ पे एक ये मूव मैंने नहीं देखी थी, मैंने रुक H5 BD8 तक देखा था और ऐसा लग रहा था कि हाँ एटलीस्ट बेटर तो हूँ मैं यहाँ पे। अब हम्म। आगे का पता नहीं, पर यहाँ तक देखा था मैंने। यहाँ पे बेस्ट मूव एक्चुअली किंग F3 है, वाइट बहुत स्लोली इंप्रूव करेगा, ब्लैक कुछ कर ही नहीं सकता है बेसिकली। अंदर नहीं आ सकते आप तो और कुछ कर नहीं सकते। जैसे रुक E1 खेला अगर यहाँ पे, तो हम्म रुक H8 चेक, हम्म। किंग E7, और बिशप इंटू F7, हाँ वो रुक हैंगिंग है आपका B7 पे। रुक ओके। हैंगिंग। तो ब्लैक बहुत खराब फंसा हुआ है पोजीशन में। पीसेस तो खेल ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं खेल रहे, और आप ऑलरेडी दो पॉन अप हो गए बोर्ड पे अब। हाँ हाँ वही वही। ओके, और तो उसने बिशप G7 खेला और हाँ आपने यहाँ पे आपने बिशप हटा लिया तुरंत, क्योंकि एक्सचेंज तो कर नहीं सकते। हाँ हाँ, एक्सचेंज नहीं कर सकते। मैं G6 खेल सकता था वहां पे, पर वो श्योर नहीं हूँ मैं एंड गेम में क्या हो रहा था बोर्ड पे। हाँ ओके। G6, BD4, CD4, रुक E2, और इशू यही है कि इस पे भले मैं ई एफ पॉन अप हूँ सेवन पर नहीं काम कर रहा था। नहीं, जी यहाँ पे भी मार सकता हूँ G7, ज्यादा करेक्ट है G7, करेक्ट। G7 जी रुक एफ सेवन, रुक F7 इंटू बिशप F7 किंग F7, किंग F7 F7, सी BD4। इंटू D4, अब बट रुक ये भी E2। विन ही होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए ये भी win, हाँ। हाँ हाँ। पर रुक E2, B3, रुक D2, मेरे को पान वापस हाँ देना वो है। थोड़ा सा आ, पेसिव हो रहा है पोजीशन, यस। हाँ हाँ, पोजीशन पैसे हो रहा है, और आ, कुछ बहुत ही प्रिसाइज खेलना हाँ पड़ेगा, मतलब हाँ, लाइक ये एक पॉइंट तो मार्जिन मर ही ऑफ एरर जाएगा बढ़ गया आपका। है। एक पॉइंट तो मर ही हाँ जाएगा, सही बात है। नहीं सही बात है, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आपने बिशप E3 हाँ खेला कि तो फिर भाई ने मार ही दिया रुक E3। हाँ, वो बहुत सरप्राइजिंग लगा मुझे भी कि शायद मैं किंग H7 सोच रहा था, अच्छा, पर कभी वो कभी कभी ऐसा बिशप बड़ा मतलब। रिलीफ मिलता है ना, जैसे सामने वाला हमारा खुद काम आसान कर दे, हमें बड़ा मुश्किल जा रहा हो हाँ वही। कन्वर्ट करना। हाँ हाँ वैसे रुकी थी तो बहुत वैसी मूव लगी। वो ड्रॉ ऑफर कर रहे थे, उनको लग रहा था कि फोर्ट्रेस है यहाँ ओके। पे, और कुछ नहीं, वो तो अच्छा, आई बहुत वाज ज्यादा ही थिंकिंग वीकनेस समथिंग है। कि फोर्ट्रेस बना के अपोजिट कलर बिशप पे ड्रॉ हो जाएगा कुछ तो भी। हाँ हाँ। यू टुक तो पर, किंग F8 हाँ हाँ, अब रुक रुक F। F1 सिंपली पीसेस टाई डाउन करना है,
F7 किंग पॉन बीट मिल E8 सकता हूँ। BD5 E4। एंड देन E4 भी आ गया, ओके। हाँ हाँ। इसके बाद मेरे को हाँ रुक सी सर A3 किया A3। आपने, A5, तो नाउ यू स्टार्ट ब्रिंगिंग योर किंग। हाँ ओके, ये भी पॉन उन्होंने कर लिया अलग अलग। हाँ ये सब लाइक थोड़ा मैंने उतना अच्छा रेजिस्ट नहीं किया। लाइक किंग H5, हाँ किंग आखिरी में थोड़ा सा F8। उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ करा, और उसके बाद जी ये भी आ गया, G6 पे आ गया, हाँ B6 ही आ गया। B6 भी आ गया, ओके। तो अब आप मार नहीं सकते हाँ दोस्तों, दोनों रुक बिशप B6 पे रुक F6 चेक है, तो रुक E5 तो रुक F5 एंड रुके। फाइनली। अरे कहाँ पहुंच गए राजा लेके भाई। हाँ और दोनों पॉन क्वीन बन रहे हैं। ओके, बहुत ही तो मजेदार है। यहाँ पे रिजाइन कर दिया, बढ़िया मैच था आयुष, बहुत बढ़िया। तो आयुष क्या अभी लाइव रेटिंग आपका हो गया 2464 हो गया, आगे कौन से टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो? आगे मैं ताशकंद में थर्ड प्रेसिडेंट कप एक हो रहा है उज्बेकिस्तान में, और उसके बाद कतार खेलूंगा मैं। हम्म। ताशकंद अबव 2250 है और कतार अबव 2300 है। तो हाँ काफी अच्छे प्लेयर्स आएंगे। कतार तो पिछले साल मैग्नस कार्लसन नहीं खेले थे, तो हम्म। अच्छी टूर्नामेंट है दोनों को। तो जब जब जैसे कि वो ग्रैंड मास्टर नॉर्म जिसमें ड्रॉ पे मिल रहा था, जब इस तरह का प्रेशर आता है तो आपके कोच से बात होती है आपकी, अनूप सर से या किसी और से? हाँ मेरी अनूप सर से बात हुई थी, पर हाँ मैं उनको बताने में थोड़ा लेट हो गया। लाइक मैं अगर उनको पहले बता देता तो थोड़ा देख लेते स्टैंडिंग्स क्या है सारी चीजें। मैं भी राउंड के आधे घंटे पहले उनसे बात कर पाया। और सर ने बोला कि थोड़ा ज्यादा रिस्क मत लेना, थोड़ा सेफली खेलना, वो सारी बातें हुई। पर शायद सर बोल रहे थे कि बाद में सर ने भी बोला कि अगर वो मेरे को हम लोग मैं ज्यादा फ्रीली खेलता, अगर विन के लिए खेलता तो शायद बेटर कर सकता था वो वाले हम्म। राउंड में। क्योंकि मैंने दिमाग में ज्यादा ही था ड्रॉ करना है ड्रॉ करना है, तो मैं फोर्स कर रहा था ड्रॉ करने की कोशिश। उतना एम्बिशियस भी नहीं खेल रहा था, और ऐसी पोजीशन ले आया था मैं कि फिर या तो ड्रॉ होगा या वो जीतेंगे, तो इतना मैं ऐसा हो चुका था प्रेशर के कारण। तो आयुष, अब मैं फिर से उस बारे में एक बार बात करूंगा, इस तरह से आप अपने फाइनेंस मैनेज कर रहे हो। इस बार चेस बेस इंडिया ने भी थोड़ा सा छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपके लिए किया है, 1 लाख रुपए का हाँ स्कॉलरशिप इस टूर के लिए। बट फिर भी इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे आयुष होते होंगे, और आपको आगे भी टूर्नामेंट्स खेलने जाना है। तो किसी से कोई हाँ। स्पॉन्सरशिप की कोई हेल्प, कभी कुछ आपको सपोर्ट मिला, कुछ उम्मीद कहीं से? नहीं नहीं अभी तो ऐसा कुछ लाइक चेस बेस इंडिया फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं, प्रॉपर सपोर्ट। और तो आपके थैंक यू। पेरेंट्स ही वही वही सारे लोग वही सारी चीज़ें कर रहे हैं? हाँ हाँ तो पेरेंट्स ही दोस्तों, इस करते हैं। स्ट्रीम को अगर कोई देख रहे हो, कोई हमारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई उद्योग से जुड़ा हो, कुछ किसी भी ऐसे सेक्टर से, मध्य प्रदेश में आयुष जो है वो पहले ग्रैंड मास्टर बनने के बेहद करीब हैं। और अगर आप में से कोई भी जो है स्पॉन्सरशिप कर सकते हो तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आयुष, आप तो सिर्फ 36 पॉइंट्स बचे हैं, और हाँ ग्रैंड मास्टर बनने के अब लग रहा है बन जाओगे जल्दी? अब थोड़ा अंदर से हाँ ऐसा कॉन्फिडेंस लग लग तो रहा रहा है? है। हाँ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। और सब काफी लगातार बहुत सारे टूर्नामेंट्स अच्छे गए। लाइक मैं 2325 था बस 4-5 महीने पहले, और ऐसे पिछले 60 टूर्नामेंट्स में 6 टूर्नामेंट्स में रेटिंग बढ़ी है मेरी। हम्म। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी। और आप ग्रैंड मास्टरों के खिलाफ भी अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपने तीन तीन ग्रैंड मास्टरों को एक एक टूर्नामेंट में आप हरा रहे हो। तो आई थिंक अब ये सिर्फ एक समय का चक्र है, बस थोड़ा सा समय बाकी है। और हम बिल्कुल तैयार हैं आयुष इस बात का जश्न मनाने के लिए कि आप मध्य प्रदेश और मध्य भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो है वो बनो, और ताकि आप बनो तो ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले, और भी मेहनत हाँ करें। हाँ मध्य करेक्ट। प्रदेश से और भी खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है आप ग्रैंड मास्टर बनो तो माधवेंद्र। अनुज को भी प्रेरणा मिले थोड़ा मेहनत और करने की। माधवेंद्र तो हाँ बिल्कुल करेक्ट। डेफिनेटली अच्छा कर रहा है, 2200 उसकी रेटिंग हो गई अभी माधवेंद्र की भी, और नेशनल अंडर 11 हाँ हाँ चैंपियन भी बना। उम्मीद करते हैं कि यूं ही जो है आप आगे भी मेहनत करते रहो और आगे भी बढ़ते रहो। सो थैंक यू सो मच आयुष, चेस बेस इंडिया से बात करने के लिए। और हाँ हम थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले टूर्नामेंट, तो अगला टूर्नामेंट कब है आयुष आपका? अगला टूर्नामेंट 20 नवंबर से, और 20 नवंबर वो से अगला खत्म होगा टूर्नामेंट। 30 नवंबर तक। और थर्ड है वो सेकंड है 3 दिसंबर से, कतार वाला। और आयुष, तो हाँ दोनों। क्या लग रहा है गुकेश और डिंग लीरेन के मैच के लिए अब तो काफी करीब आ गए हैं अपन?
हाँ, गुकेश ही फेवरेट है। लाइक ओलंपियाड में तो 3000 परफॉर्मेंस रेटिंग तो अलग ही अमेजिंग चल से मजा हाँ, ही आ रहा था इवन गेम्स देख इवन के। कार्लसन भी पहली बार इतना खुल के बोला, काफी इम्प्रेस नजर आ रहा था मुकेश से। उसने बोला कि बहुत ही इम्प्रेसिव था जो भी ओलंपियाड में हुआ। हाँ, और करवाना को हराना ब्लैक से इटालियन में, लाइक वो हाँ माने हुए एक्सपर्ट है उस ओपनिंग के, और उसमें हाँ। हराना लाइक बहुत ही अमेजिंग लगा। हाँ, तो दोस्तों ये थे yes। आयुष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उम्मीद करते हैं कि आयुष जल्द ही जो है वो मुकाम हासिल करें जिसको वे डिज़र्व करते हैं बहुत। और हम यूं ही आयुष के टूर्नामेंट से जुड़ी जानकारियां जो है वो आप तक लाते रहेंगे। और आप भी अपने सुझाव जो है हमारे किसी वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच आयुष। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।